अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि x रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1। अब ये हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आपको पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं और रिपीटिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी लिखेंगे जनरल पार्शियल फ्रैक्शन। वो क्या बनेगी, आप सपोज कर लें लेट आपके पास जो फ्रैक्शन है x रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये इक्वल आएगी। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास ये जो फैक्टर है ये एक लीनियर फैक्टर है और इसकी आप जब जनरल पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे तो वो बनती है a ओवर x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपके पास फैक्टर्स है नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। और इनको लिखने का तरीका क्या है कि आप नेक्स्ट जो आपका कांस्टेंट बनेगा क्या बनेगा, a के बाद b, यहाँ पे लिखते हैं b x प्लस सी ओवर फर्स्ट इसकी पावर 2 है तो पहले इसकी फर्स्ट पावर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमने इसकी जो फर्स्ट पावर बनती है पहले वो लिख ली है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके बाद a b c, अब जो नेक्स्ट नंबर बनेगा d, तो आप dx लिखें, dx प्लस आप e लिख दें या f लिख दें, ठीक है, ओवर ये हमारे पास नेक्स्ट, और नेक्स्ट इसकी पावर क्या 2 बनती है तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दें, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, इसकी जनरल पार्शियल फ्रैक्शन बन गई। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर थे, इनको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है। और ये अब आप रिपीटिंग के पहले इसकी फर्स्ट पावर फिर इसकी सेकंड पावर, इसको आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सो मल्टीप्लाइंग with x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे। तो ये हमारे पास अगर लेफ्ट साइड पे बात करें तो ये आपके पास क्या कंप्लीट जो होगा वो क्या, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, ये आपके पास बचेगा x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये इक्वल आएगा हमारे पास किसके, a टाइम्स a ओवर x प्लस 1 इंटू मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो क्या आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद bx है, सो bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइंग विद x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास फ्रैक्शन है उसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास dx प्लस ई कर दें आप, ठीक है, dx प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइंग विद x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो जो फैक्टर्स आपके कैंसिल हो रहे हैं आप उन्हें कर दे कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास दोनों क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए, ये जस्ट बच जाएगा और यहाँ से x प्लस 1 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 की एक पावर क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से आपके पास ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। नाउ अब उसके बाद आप क्या लिखेंगे, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल आए किसके आएगा a टाइम्स, यहां से आपके पास जस्ट ये बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx प्लस c, ब्रैकेट में आप लिखेंगे साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब लास्ट पे आपके पास क्या बच जाएगा dx प्लस e, तो ये आएगा dx प्लस e ओवर
यानी कि ओवर से ये क्या रहेगा कैंसिल, जस्ट क्या बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको x प्लस 1 के साथ, ठीक है। इसको आप नाम दें इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अब ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज आपने करना है मल्टीप्लाई। एक आपके पास लीनियर फैक्टर मौजूद है बट आपके जो बाकी कॉन्स्टेंट्स हैं वो आपके कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट वाले मेथड से ही आएंगे। तो फिर आपने क्या करना है, उसके लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर लें, x रेज़ पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल आएगा। पहले आप इसको इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा a इंटू एक्स रेज़ पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया है a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस आपके पास b स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब पहले आप इन दो को करने मल्टीप्लाई, फिर जो इसका रिजल्ट बनेगा फिर आप उसको इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा b टाइम्स बी एक्स प्लस सी इंटू, यहां से इसको मल्टीप्लाई तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है। यहां से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब आपने इसको भी करना है मल्टीप्लाई, तो यहां से आप डायरेक्ट कर दें इसको इसके साथ, डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस डी एक्स आएगा, ठीक है, प्लस ई एक्स आएगा प्लस ई। नाउ अब इसको एक टर्म बच गई है, इसको अब आप इन दोनों कर दें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स रेज़ पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल आएगा किसके, ये हमारे पास बन जाएगा a टाइम्स x रेज़ पावर 4 प्लस a प्लस 2ax स्क्वायर प्लस, अब इसको जो b वाली टर्म है इसको हर एक के साथ कर दे मल्टीप्लाई आप, तो ये बन जाएगी b x रेज़ पावर 4 प्लस bx इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा bx स्क्वायर एंड bx इंटू एक्स स्क्वायर bx क्यूब एंड उसके बाद bx सिंपल आ जाएगा, ठीक है, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब आप c को हर टर्म के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा c टाइम्स सी एक्स क्यूब, उसके बाद c टाइम्स x देन सी एक्स स्क्वायर और उसके बाद जस्ट c आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बनेगा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई। ये हमारे पास हमने मल्टीप्लाई, काफी लेंथी बनी है बट आपने इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आपने जो सेम सेम पावर्स है एक्स की उन्हें कंबाइन कर लेना है, उनके कोएफिशिएंट्स को कंबाइन करना है। इधर हमारे पास x रेज़ पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल आ जाए किसके, ax रेज़ पावर 4, क्या और कोई x रेज़ पावर 4 टर्म है, बिल्कुल यहाँ पे है। तो आप क्या करेंगे, a प्लस b कर देंगे और साथ में उसके कॉमन निकाल के बाहर x रेज़ पावर 4 लिख देंगे, ठीक है। अब जो x क्यूब टर्म्स है उन्हें कंबाइन करने, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x क्यूब है, तो ये आपके पास बन जाएंगी यहाँ b, उसके बाद यहाँ पे c, तो b प्लस सी टाइम्स एक्स क्यूब कॉमन निकाल दिया बाहर हमने, ठीक है। अब जो x के कोएफिशिएंट्स है उन्हें कंबाइन कर लेंगे x स्क्वायर के, यहाँ पे ये x स्क्वायर कोएफिशिएंट है प्लस 2a प्लस, उसके बाद नेक्स्ट जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो आपके पास c आएगा यहाँ से, सो प्लस c कर दें, इसके अलावा प्लस d कर दें यहाँ से, तो ये आपके पास किसके आगे, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स आ गए, ठीक है। नाउ अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास सिंपल जो x के कोएफिशिएंट्स हैं उन्हें कंबाइन कर लें आप, वो आपके पास कौन कौन से हैं, यहां से आपके पास यहाँ से b है, सो हम करेंगे b प्लस c कर देंगे, यहाँ पे c भी है, उसके बाद आप देखिए d और e, सो प्लस d प्लस e आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास x की। नाउ अब बचे आपके पास सिंपल कांस्टेंट जिनके साथ x नहीं है, ठीक है, तो वो आपके पास a, यहाँ से a आ जाएगा, उसके बाद आप यहाँ से देखते जाए, यहाँ से c और e, सो a प्लस c प्लस e, ये हमारे पास बन गए हैं इसके कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से कंपैरिजन का जो मेथड है उसको अप्लाई करना है, तो वो हमारे पास बनेगा सबसे पहले आप कंपेयर करें, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ
कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, बट अगर आप देखें यहाँ से आपके पास एक जो फैक्टर है x प्लस वन, वहां से आपको जीरो जो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां से आपको किसी ना किसी एक फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप पहले बजाय हम जीरो मेथड पहले हम कंपेयर करें, हम पहले अप्लाई करेंगे जीरो मेथड। तो आपके पास क्या बनेगा, पुटिंग x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस वन। तो अब ये x की जो वैल्यू माइनस वन आई है, ये आप इक्वेशन नंबर 2 इनपुट करेंगे। अब आपने हर टर्म इनपुट नहीं करना, बिकॉज जो जो फैक्टर आपके जीरो बनेंगे आप उन्हें वैसे डायरेक्ट ही कर देंगे जीरो, बिकॉज यहाँ से आप देखें x प्लस वन है, जहाँ पे जब आप यहाँ पे पुट करेंगे माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये टर्म भी बन जाएगी जीरो। ऐसे यहाँ पे x प्लस वन है, तो x जब आप पुट करेंगे माइनस वन, तो ये टर्म भी सारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जस्ट आपका आंसर यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा। तो पुट करते हैं, पुटिंग डायरेक्ट पुट कर दें आप, ठीक है। जहां जहां पे x है वहां पे आप पुट करें माइनस वन, तो यहाँ से आपके पास ये बन जाएगा x रेज़ टू पावर फोर है, सो माइनस वन रेज़ टू पावर फोर प्लस करें थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर, थ्री टाइम्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस यहाँ से x करें, सो माइनस वन, ठीक है, प्लस करें किसके साथ, प्लस वन है, इज इक्वल टू इक्वल कर लें आप किसके साथ, यहाँ से आपके पास जो भी टर्म है यहाँ पे बचेगा और ये बाकी दोनों क्या हो जाएगी, जैसे पहले हमने बात की, जीरो हो जाएगी। यहाँ से बस आपके पास a की वैल्यू आएगी, सो a टाइम्स एक्स स्क्वायर है, तो माइनस वन का स्क्वायर आप कर दें, वो क्या होगा, प्लस वन ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस वन होल स्क्वायर। तो यहाँ से टू आएगा, टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, फोर। सो यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 4a, और इधर से आपके पास आ जाएगा प्लस वन माइनस थ्री। यहाँ से जब आप माइनस वन का स्क्वायर लेंगे तो प्लस वन आएगा, प्लस वन जब थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का थ्री आ जाएगा, और यहाँ से माइनस वन प्लस वन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ भी फोर और इधर भी फोर है, सो फोर इज इक्वल टू आप कह लें कि इज इक्वल टू फोर आ रहा है, ठीक है। सो a यहाँ पे फोर इधर आके डिवाइड होगा तो फोर a की वैल्यू वन आ जाएगी, तो यहाँ पे हम a इज इक्वल टू वन लिख देते हैं। आप ऐसा करें, हम अब जो रिमेनिंग इसका पार्ट है वो हम सॉल्व करें। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ से a की वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। a की वैल्यू निकालने के बाद अब हमने कंपेयर करने हैं कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो सबसे हायर पावर है x की, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें कंपेयर करेंगे। तो वो आपके पास क्या, यहाँ पे x रेज़ पावर फोर है और यहाँ भी x रेज़ पावर फोर मौजूद है, तो इट मींस आप अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, ठीक है। जब आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो आप सबसे पहले करेंगे x की, x रेज़ पावर फोर, बिकॉज आपके पास x रेज़ पावर जो फोर है वो लेफ्ट साइड पे भी मौजूद है और राइट साइड पे भी मौजूद है। तो इसका अगर आप यहां से देखें x रेज़ पावर फोर को, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो वन है, बिकॉज यहाँ पे वन इक्वल आ जाएगा किसके, इधर आप देखें तो a प्लस बी है, सो a प्लस बी आपके पास कोफिशिएंट आ गया है इधर से x रेज़ पावर फोर का। यहां से आपके पास a की वैल्यू है, तो आप जो a की वैल्यू पुट कर दें, सो वन प्लस बी। अब ये वन इधर प्लस का हो रहा है, इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का, सो वन माइनस वन इज इक्वल टू बी आ जाएगा, एंड बी इज इक्वल बिकम जीरो। यहां से हमारे पास b की वैल्यू आ गई, ठीक है। आप इसको नेक्स्ट टाइम में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। सो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा यहां से। अब हम क्या करेंगे, अब आपने कंपेयर करने हैं x रेज़ टू पावर थ्री के जो कोफिशिएंट्स हैं, x रेज़ टू पावर थ्री, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेंगे। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो x रेज़ टू पावर थ्री टर्म मौजूद नहीं है, ठीक है, और बट आपके पास जो राइट साइड है वहां पे आपके पास मौजूद है, तो इधर आपके पास लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा उसका कोफिशिएंट, और राइट साइड पे b प्लस सी है, b प्लस सी। अब यहां से b की वैल्यू हमारे पास है, तो यहां पुट कर देंगे जीरो उसकी वैल्यू, और c भी क्या आ जाएगा, c आल्सो इज इक्वल टू जीरो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप कंपेयर करें किसका कोफिशिएंट, x स्क्वायर का। नाउ x स्क्वायर की बारी है, इसको हम कर लेते हैं। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इन द लेफ्ट साइड वो थ्री है यहाँ पे, तो आप थ्री को इक्वल लेंगे किसके साथ, राइट साइड पे। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है,
2a प्लस सी प्लस डी, तो आप यहाँ पे लिखते हैं 2a प्लस सी प्लस डी। ठीक है, अब यहां से आपके पास ए की वैल्यू भी है, बी की भी है और सी की भी है। ठीक है, तो आप ए और सी की वैल्यू जो आपके पास है वो पुट कर दें। सो 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए हमारे पास है इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे। सी हमने अभी निकाल लिया 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा प्लस डी, तो यहाँ से 2 बचेगा, 2 1 जा 2, 2 इधर की सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू डी, तो डी की वैल्यू क्या आ गई है, डी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बच गई है हमारे पास e की वैल्यू। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे पहले हमने किया x रेज़ टू पावर 4 क्यूब अब स्क्वायर, अब हम करेंगे x सिंपल आपके पास x रेज़ टू पावर 1 को कंपेयर। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो x सिंपल जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इक्वल्स टू, और राइट पे देखें तो आपके पास b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यानी कि सारी ऐड हो रही है, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब जो जो आपके पास वैल्यूज हैं वो आप यहाँ पुट कर दें, तो e अननोन अभी तक वो हम फाइंड कर लेंगे। b की हमारे पास वैल्यू 0 है, c भी 0 है, d 1 है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस ई, तो ये 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू ई एंड 0 इज इक्वल टू ई आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास e की वैल्यू आ गई है। अब ये सारी हम वैल्यूज कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, now putting all the values of a b c and d in equation number 1, तो ये आपके पास बन जाएगा 1, आपके पास इक्वेशन है x raised to power 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू x raised to power स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाए किसके आएगा, ये हमारे पास इक्वल आएगा, a की वैल्यू हमारे पास है a ओवर x प्लस 1 है, तो a 1 तो यहाँ पुट कर देंगे a ओवर x प्लस 1, a मींस हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद b x प्लस d है प्लस c है, तो आप b की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 0, 0x क्या बनेगा 0 ही बन जाएगा, सो 0x प्लस c की वैल्यू हमारे पास है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 0 टर्म बन जाएगी सारी, और इसके नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब बचा आपके पास d और e, d हमारे पास 1 है, तो यहाँ पुट करेंगे 1 टाइम्स x प्लस e, आपके पास अगेन 0 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आएगा x रेज़ टू पावर स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये टर्म सारी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, बिकॉज ऊपर 0 आएगा तो नीचे जो भी कुछ हो आपका ओवरऑल फ्रैक्शन का आंसर क्या होता है 0 हो जाता है, तो ये हमारे पास बन जाएगी। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं फाइनल रिजल्ट को। ठीक है, ये दिस वैल्यू इक्वल आएगी किसके, 1 ओवर x प्लस 1, 1 ओवर x प्लस 1 प्लस ये जो टर्म सारी है ये क्या 0x मीन 0, 0 में 0 ऐड करेंगे तब भी 0, 0 ओवर एनीथिंग 0, तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, इसको हमने नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ से आपके पास 1x यानी कि x बच जाएगा x ओवर x का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, सॉरी ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा, होल का स्क्वायर है, ये हमारे पास फाइनल इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो बन गई। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।